हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास टेंथ का मैथमेटिक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और मैथ में बेटा जो चल रहा है आपका जो चैप्टर इसमें हम लोग कंटिन्यूस कर रहे हैं 5, जिसका नाम है बेटा आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो एक्सरसाइज हम लोग जो सोल्व कर रहे हैं इसमें 5.3 है। तो बेटा 5.3 का इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट मैंने ऑलरेडी आपका अपलोड कर चुका हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग आपका एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास NCERT की मैथमेटिक्स की बुक है अगर क्लास 10th की, तो आप अपने सामने रख लें, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोगों को सॉल्यूशन डिस्कस करूँगा। और क्वेश्चन के सॉल्यूशन से रिलेटेड अगर किसी प्रकार की कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें। मैं वहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूजन जो भी रिलेटेड है आपको वहाँ पे मैं आप लोग को कमेंट करके आप लोग को इन्फॉर्म कर दूँगा। तो शुरू करते हैं आपका एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 से। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन आपका वो आपका जो पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी आपका अपलोड हो चुका है। तो शुरू करते हैं आपका। बेटा इसमें क्या है, क्वेश्चन है कि एक आपका AP का जो सीरीज दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में, वो सीरीज है आपका 9, 17, 25, ठीक है। और ये सीरीज आपका ऐसे कंटिन्यूअस है। तो कहता है कि ऐसे कितने सारे AP के टर्म होंगे ताकि इनका जो सम है बेटा, इनका जो सम आपका 636 के इक्वल हो जाए, ठीक है। तो देखा जाए इसमें सीरीज में, तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है ए का वैल्यू कितना है आपका 9। अगर कॉमन डिफरेंस निकालने इस बेटा तो कितना हो जाएगा आपका T2 माइनस T1। तो यहाँ पे सेकेंड टर्म कौन सा है बेटा आपका 17 और माइनस आपका फर्स्ट टर्म 9, कितना हो जाएगा बेटा आपका 8। यानी देखो इस सीरीज में फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस पता चल गया और सम दिया गया है, ठीक है। इसको हम लोग n मान लेते हैं, ठीक है। यानी SN मतलब आपका n टर्म का जो टोटल सम है आपका वो आपका 636 है। तो इसका फार्मूला कितना होता है आपका n/2 इंटू होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो 636 दिया है, टोटल नंबर ऑफ टर्म बेटा कितना है, नंबर ये तो फाइंड आउट करना है हम लोग को। n/2 करो, 2 इंटू ए आपका कॉमन डिफरेंस बेटा, ए का वैल्यू कितना है 9 प्लस n माइनस 1 और डी का वैल्यू कितना है बेटा 8, सही है। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसको आप सिंप्लीफाई कर दो तो 636 इक्वल टू n/2 इंटू कितना हो जाएगा बेटा 18 प्लस 8 इंटू n माइनस 1। तो बेटा जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो एक आपका इक्वेशन बन जाएगा आपका यहाँ पे 4n² प्लस 5n माइनस 636। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करके लिख दे रहा हूँ आपको। जब ऊपर वाले इक्वेशन को बेटा अगर आप सोल्व करोगे तो ये आपका इस प्रकार का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट जो निकालते हैं आपका -b प्लस -b² माइनस 4ac जो फार्मूला है आपका, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के जगह पे 4 है और सी की जगह बेटा कितना है माइनस आपका 636 है अपॉन कितना है बेटा आपका 2 इंटू ए, तो 2 इंटू कितना हो गया बेटा आपका 4 हो गया, ठीक है। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे बेटा तो n का जो वैल्यू आ जाएगा -5 प्लस माइनस रूट के अंदर बेटा आ जाएगा आपका 1021 अपॉन किया आ जाएगा आपका 8। तो इसको सोल्व करेंगे तो इसका जो रूट आएगा इसका आ जाएगा बेटा -5 प्लस माइनस इसका रूट होगा बेटा 101 अपॉन कितना हो जाएगा 8। तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एक तो आपका इसका एक तो वैल्यू आ जाएगा, एक बार पॉजिटिव लोगे एक बार नेगेटिव लोगे, तो आइदर आपका n का जो वैल्यू आ जाएगा -108 अपॉन 8। तो इसको सोल्व करोगे तो बेटा नेगेटिव आ जाएगा, यानी लिख सकते हैं आपका -3/4। तो नंबर ऑफ जो टर्म है वो आपका नेगेटिव नहीं होगा। नंबर ऑफ जो टर्म है आपका कैन नॉट बी नेगेटिव। तो ये वाला टर्म तो नहीं लेंगे, फिर इसका मतलब एक प्लस जो कंपोज करेंगे वो होगा
एक वैल्यू आपका यहाँ पे n का वैल्यू यहाँ पे अगर आप प्लस करोगे तो बेटा आ जाएगा आपका 96/8, कट करोगे तो n का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा 12। मतलब क्या है कि इस सीरीज में बेटा आपका टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है आपका 12 है। और ये 12 नंबर को अगर आपस में इस सीरीज में ऐड किया जा रहा है तो सम कितना आ रहा है आपका 636 आ रहा है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी अगर सोल्यूशन से रिलेटेड अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट आप ज़रूर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। आपका क्वेश्चन नंबर आपका 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बेटा 5 में क्या कहता है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी इज 5। कहता है कि कोई ए पी का जो सीरीज दिया गया है जिसका फर्स्ट टर्म दिया है यानी ए का वैल्यू दिया गया है कितना 5 दिया है। चलो लास्ट टर्म इसमें बेटा दिया गया है आपका, जिसे हम लोग टी एन लिख रहे हैं। लास्ट टर्म कितना दिया है 45, और इसका सम बेटा दिया है आपका यानी एस एन दिया है आपका 100। तो कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। तो बेटा हम लोग को निकालना है इसमें एन का वैल्यू क्या होगा और कॉमन डिफरेंस सीरीज का क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा इसको ये निकाल लो कि जो नंबर ऑफ टर्म का फार्मूला हम लोग यूज करके इसका फाइंड आउट करते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं कि सम ऑफ जो एन टर्म होता है आपका वो क्या होता है आपका n/2 इंटू आपका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, यही होता है। जहाँ ए आपका फर्स्ट टर्म है, पी का, और एल का है लास्ट टर्म। एस एन का वैल्यू दिया है बेटा आपका 100 इक्वल टू n/2। फर्स्ट टर्म बेटा आपका दिया है 5 प्लस एल क्या है आपका लास्ट टर्म बेटा, तो इसका है आपका 45। यहाँ कट करोगे तो आपका 200 इक्वल टू n, इसको यहाँ से लेके चले, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका बेटा 50। ये कट गया, यानी बेटा यहाँ पे सोल्व किए तो n का जो वैल्यू आया आपका 4 के इक्वल आया। 4 यहाँ पे 45 प्लस 5, यहाँ बेटा जो एस एन का वैल्यू, सॉरी यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया बेटा, एस एन का वैल्यू यहाँ पे क्या है 400 है। तो यहाँ पे 400 करेंगे तो इसको करेंगे तो यहाँ पे बेटा आ जाएगा आपका 800, ठीक है। अब 8 को करेंगे यहाँ पे तो 16 आ जाएगा, और यहाँ पे सॉरी मिस्टेक्स हो गया, यानी इस सीरीज में टोटल नंबर ऑफ जो टर्म है वो बेटा कितना है आपका 16 है, ठीक है। तो देखो T16 यहाँ पे दिया है, जो लास्ट टर्म है आपका यहाँ पे कितना दिया है 45, जो टोटल नंबर ऑफ यानी T16 का वैल्यू आपका 45 दिया गया है। तो इसको लिख सकते हैं आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n के जगह पर 16 माइनस 1 इंटू आपका d, तो 45 इक्वल टू फर्स्ट टर्म दिया है 5 प्लस देखो 16 माइनस 1 कितना आ जाएगा 15d, इसको यहाँ लेके जाओ तो कितना हो जाएगा 45 माइनस 5 इक्वल टू आपका 15d, ठीक है। तो इसको जब यहाँ से सोल्व करेंगे बेटा तो d का जो वैल्यू आ जाएगा आपका 8/3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ आया कि इस सीरीज में टोटल नंबर ऑफ जो टर्म है बेटा वो 16 है, और जो कॉमन डिफरेंस है आपका वो 8/3 है। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, फिर भी है तो आप कमेंट जरूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, आपका 5 कंप्लीट हुआ बेटा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं आपका 6 की तरफ। 6 में क्या कहता है कि एपी का फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया गया है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि ए का वैल्यू दिया गया है बेटा आपका, ए का वैल्यू आपका 17 दिया है, और लास्ट टर्म का जो वैल्यू दिया गया है आपका 350 दिया है, ठीक है। कहता है कि इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कहता है कि सीरीज में जो कॉमन डिफरेंस है बेटा वो कितना है आपका 9 दिया है। तो कहता है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज द सम। तो कहता है इसमें क्या है कि बेटा हम लोग को n निकालना है कि कितने नंबर ऑफ टर्म है, और n नंबर अगर फाइंड आउट हो जाए तो सम भी निकालना है, दोनों चीज़ निकालना है। तो सबसे पहले बेटा ये करो कि इसमें जो nवा जो टर्म दिया है लास्ट टर्म Tn इक्वल टू कितना होता है आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब Tn देखो यहाँ पे दिया है कितना 350 इक्वल टू फर्स्ट टर्म दिया है 17, n निकालना है n माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस आपका 9 दिया है। इसको माइनस करेंगे बेटा, इधर लेके आ जाओ, -17 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 9। तो बेटा यहाँ पे
350 में से कितना अगर माइनस करेंगे आपका 17 माइनस करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा आपका, तो इसको जब माइनस करेंगे तो आपका 333 आ जाएगा। ठीक है, 333 कर दो माइनस, यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 3 और आपका 333 इज इक्वल टू आपका n-1 इंटू 9। तो यानी यहाँ से बेटा आ जाएगा n-1, इसे 9 से इस तरफ डिवाइड करो तो आपका 333 अपॉन आपका 9 आ गया। ठीक है, तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे 3111 फिर हो जाएगा 9 नहीं 3 हो जाएगा बेटा आपका और 37, यानी n-1 इक्वल टू बेटा आपका 37 हो जाएगा। तो यहाँ से n इक्वल टू कितना होगा, इधर आप 1 जुड़ जाएगा अगर, तो हो जाएगा आपका 38। मतलब बेटा इस सीरीज में जो टोटल नंबर ऑफ जो टर्म है वो आपका कितना है, आपका 38 है। ठीक है, चलो आगे की तरफ मूव करते हैं। तो 38 टर्म का सम निकाल देते हैं। एस 38 इक्वल टू n/2, तो n कितना है आपका 38/2 इंटू क्या होता है ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म आपका 17, लास्ट टर्म आपका कितना दिया गया बेटा आपका 350, ये आपका 19 टाइम्स कट गया। तो 19 इंटू इसको आप करोगे तो कितना हो जाएगा 360 और प्लस आपका 367, यानी एस 38 इन दोनों को बेटा मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो इसका आंसर आएगा आपका 6973, यही आएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको सोल्व करेंगे। फिर भी अगर कोई इशू वगैरह हो सोल्यूशन से तो आप ज़रूर कमेंट करना, मैं आप लोगों को हेल्प कर दूंगा। तो बेटा एक क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बेटा मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7 की तरफ। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, तो उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स इन एपी, यानी इस क्वेश्चन में बेटा नंबर ऑफ टर्म आपका दिया है, आपका नंबर ऑफ टर्म आपका दिया है आपका 22 और इसमें कॉमन डिफरेंस बेटा दिया है आपका 7 और एंड द 23rd, और इसमें कहता है कि इस सीरीज़ का यानी एपी का सीरीज़ का जो 22 जो टर्म है वो आपका 149 है। तो सबसे पहले बेटा जो इसका 22वां जो टर्म है ये क्या हो जाएगा आपका a प्लस n-1, तो n कितना है आपका 22 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस बेटा आपका 7 दिया है। फर्स्ट टर्म देखो नहीं मालूम है, लेकिन 22वां टर्म दिया है आपका 149 इक्वल टू ए आपका निकालेंगे 22 में से 1 जाएगा कितना बचेगा बेटा 21 इंटू आपका 7, यानी यहाँ से हो जाएगा आपका a प्लस आपका इतना, इसको जब माइनस करेंगे तो ये आपका a का जो वैल्यू आ जाएगा बेटा आपका 2 आएगा, यानी इस सीरीज का जो फर्स्ट टर्म आपका 2 है। तो 22 टर्म का सम निकाल दो, यानी सम हम लोग है ना 22 टर्म का सम कितना हो जाएगा आपका n/2, तो n/2 n जब कितना करेंगे 22/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होता है तो फर्स्ट टर्म 2 है, लास्ट टर्म बेटा आपका दिया है आपका 149 और लास्ट टर्म बेटा इसमें है कि फर्स्ट टर्म प्लस 22 टर्म 149 है ना, कितना हो जाएगा 7 और 7 दूना 14 और 4 147। चलो वही कर देता हूँ आपको। ठीक है, 2a प्लस n-1 कर दो आपका 2a, तो 2 इंटू 2 प्लस n-1 इंटू d, यानी 22 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है आपका d। तो यहाँ पे देखो कट गया आपका 11 टाइम्स, तो 11 हो गया आपका 4। यहाँ जो बेटा फार्मूला यूज़ किया हूँ आपका 2a प्लस n-1 इंटू d किया हूँ। ठीक है, तो आप लोग इसमें परेशान मत होना। इसको 22 - 1 आपका 21 में 7 से करेंगे तो आपका 147 आ जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो सम ऑफ जो 22 टर्म का जो सम आएगा 1600 बेटा आपका 61 आएगा।
तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कर देना। तो यानी देखो दोनों का आंसर आ गया। इस सीरीज में फर्स्ट टर्म मालूम चल गया और आपका सम ऑफ 22 टर्म्स भी मालूम चल गया। चलो अब बेटा हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर बेटा अगर 8 की बात करें तो इसमें कहता है कि फाइंड द सम ऑफ आपका फर्स्ट 51 टर्म्स। कहता है कि स्टार्टिंग जो 51 टर्म्स का सम निकालना है वो सेकेंड एंड थर्ड टर्म आ रहा। तो देखो सेकेंड टर्म इसमें दिया है, T2 वैल्यू दिया है बेटा आपका 14 और T3 का जैसे वैल्यू दिया है आपका 18। अब हम लोग को निकालना है सम ऑफ 51 टर्म, यानी एस 51 टर्म्स का सम निकालना है। ठीक है। अब बेटा देखो सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म दिया है तो कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। अर्थमेटिक का कैसे निकालेंगे, T3 माइनस T2 करेंगे, यानी क्या कर सकते हैं 18 माइनस 14 यानी कितना हो जाएगा बेटा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है। तो सम ऑफ 51 टर्म्स निकाल सकते हैं इक्वल टू कितना होता है n/2। तो n/2 मतलब n के जगह कितना आ जाएगा 51/2 प्लस आपका क्या होगा आपका 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा आपका 2a, तो यहाँ पे 2a हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि देखो बेटा कि इसमें फर्स्ट टर्म देखो नहीं दिया गया है। फार्मूला क्या होता है 2a प्लस n के जगह कितना करेंगे 51 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस बेटा कितना है आपका 4। अब यहाँ देखो जो a है बेटा, तो देखो सेकेंड टर्म यहाँ पे मिल गया है और फर्स्ट टर्म हम लोग को निकालना है। तो क्या करेंगे फर्स्ट टर्म के लिए क्या करेंगे सेकेंड टर्म से कॉमन डिफरेंस माइनस कर देंगे। यानी बेटा इसका कंसेप्ट कुछ इस तरह से बनेगा, जब कॉमन डिफरेंस मालूम है और सेकेंड टर्म मालूम है तो फर्स्ट टर्म में निकाल सकते हैं। यानी जो फर्स्ट टर्म होगा इस सीरीज का a इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 माइनस 4, यानी कितना हो जाएगा a का जो वैल्यू आ जाएगा आपका 10। तो इसका सम बेटा आपका आ जाएगा आपका एस 51 का जो सम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका 51/2 प्लस 2a। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 प्लस कितना हो जाएगा आपका 25 इंटू आपका 4। वैल्यू वाला पुट कर दो बेटा। तो इसको जब सोल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा आपका 5616, यानी जो सम ऑफ जो 51 जो टर्म्स है बेटा वो 5610 आया। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया। ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। आपका क्वेश्चन नंबर आपका है 9 नंबर। 9 नंबर में क्या कहता है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद हम लोग इसको मूव करेंगे आपका। ठीक है। 9 नंबर में बेटा क्या कहता है कि इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ AP इज 49। ठीक है। यानी सम ऑफ जो 7 टर्म AP का दिया है आपका 49 दिया है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बेटा सम ऑफ 49 इक्वल टू इतना इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आपका n/2, यानी कितना लिख सकते हैं आपका 7/2 इंटू क्या लिख सकते हैं 2a प्लस क्या लिख सकते हैं आपका 6d। यानी इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर दोगे इधर भेजकर तो a प्लस 3d इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 7। इसको आप यहाँ 7 कट कर दो 7 14 हो जाएगा, फिर 2 कॉमन ले लोगे तो ये प्लस आपका 3d आ जाएगा। ठीक है। उसी तरह बेटा इसमें इसी सीरीज में आपका जो आपका सम ऑफ जो 17 जो टर्म यानी 17 टर्म का जो सम दिया है आपका 289 दिया है। तो यानी इसको लिख सकते हैं बेटा आपका 17/2 इंटू क्या लिख सकते हैं 2a प्लस कितना लिख सकते हैं आपका 16d होता है ना आपका 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n के जगह पे हम लोग के पास 17 पुट कर दिए तो ये आया। तो यहाँ से बेटा इक्वेशन बन गया आपका a प्लस 8d इक्वल टू 17। इसको बेटा इक्वेशन सेकंड मानो। अब ऐसा करोगे कि इक्वेशन 1 को अगर सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तब इक्वेशन आपका 2 में से फर्स्ट को माइनस कर दो। तो माइनस करोगे तो बेटा कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे
डी का जो वैल्यू आ जाएगा माइनस कर दो ना यहाँ पे, ए प्लस आपका 8d माइनस ए माइनस आपका 3d इक्वल टू आपका 10 आ जाएगा, ये कट जाएगा, 8d माइनस 3d कितना हो जाएगा 5d इक्वल टू 10। तो यहाँ से बेटा जो d का जो वैल्यू आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो d का जो वैल्यू 2 आ जाएगा तब ये d का वैल्यू आपका इक्वेशन में पुट कर दो, आपका पुट वैल्यू d इन इक्वेशन फर्स्ट। तो पुट करोगे तो यहाँ पे a का जो वैल्यू बेटा आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। तो सम ऑफ इन टर्म्स क्या हो जाएगा बेटा आपका, तो यहाँ से हम लोग निकाल देंगे आपका सम ऑफ इन टर्म कितना होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है d। तो n टर्म का सम निकालना है तो n/2 लिखेंगे, 2a का वैल्यू 1 आया प्लस n-1 और कॉमन डिफरेंस बेटा कितना है आपका अभी निकला 2। इसको सोल्व करो तो n/2 2 प्लस क्या हो जाएगा 2n माइनस 2, एक कट गया यानी सम ऑफ n टर्म्स बेटा कितना आ जाएगा n², ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया बेटा, आपका सम आ गया, ठीक है। चलो अब बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 से हम लोग इसके आगे वाली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, चूँकि फिर थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर से आप लोगों को प्रॉब्लम हो गई फिर, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे इसके जस्ट बाद ही। तो आपको इसको फिर पूरे वीडियो को कंप्लीट करना है बेटा। अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन सोल्व करा है इस वीडियो में, इस क्वेश्चन में या इसके सॉल्यूशन से रिलेटेड अगर किसी प्रकार की कुछ प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, और जो नेक्स्ट आपका इसके बाद का जो वीडियो होगा वहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करेंगे और आपका एक्सरसाइज यही होगा 5.3। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।